राम जी के सम्मुख पहुंच रही है और मन में सोच रही कैसे परीक्षा लूं। तो सती जी ने कहा कि मैं सीता का रूप धर लेती हूँ, अगर ये नारायण होंगे तो मुझे पहचान लेंगे और साथ दशरथ जी के पुत्र होंगे तो क्या पहचान लेंगे। सीता जी का रूप रख लिया और राम जी के सम्मुख पहुंच गई। जैसे ही राम जी के सम्मुख पहुंची, भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, महादेव जी को कहां छोड़ा, अकेली तुम जंगल में क्यों घूम रही हो। जब शब्द सुने कि श्री राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, महादेव को कहां छोड़ के चली आई तुम जंगल में अकेली। ओहो, सती जी तो स्तब्ध रह गई। अरे तो साक्षात नारायण है, मैंने तो बड़ा पाप कि नहीं नहीं वो वहीं पीछे कहीं बैठे हैं, मैं ऐसे आ गई थी आपके दर्शन करने आई हूँ। झूठ बोल दिया। रूप कौन का है? सीता जी का। थोड़ी देर के लिए तो लक्ष्मण जी विचलित से हो गए, कहने लगे भैया देखो भाभी बात तो आ रही है। राम जी ने तभी उनको प्रणाम कर लिया तो लक्ष्मण समझ गए ये तो सती जी है। अब वापस भगवान को प्रणाम करके सती जी लौट रही है तो क्या देखती है, राम लक्ष्मण सीता आगे चल रहे हैं। आंख बंद करती है, फिर बाएं देखते हैं, बाएं बाएं राम लक्ष्मण सीता है, दाएं भी है, पीछे भी है, आकाश में भी है। अनंत स्वरूप राम लक्ष्मण सीता के भ्रमण कर रहे हैं। हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु मुझसे राम जी बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, अपनी लीला को समेट लो। भगवान ने लीला समेट ली। भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा, ले आई परीक्षा। सती जी ने झूठ बोल दिया कि नहीं प्रभु, मैंने पहचान लिया दूर से ही और उनको प्रणाम करके चली आई। भगवान को कुछ शक हुआ। भगवान ने आंख बंद की, सारा दृश्य देख लिया और उस समय भगवान राम से क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा करना, आज तो सती जी ने बड़ा अनर्थ कर दिया। सीता जी का रूप धारण किया, मनी मन मान मांगा। अब भगवान शंकर सब कुछ जान गए। उन्होंने कहा चलो सती कैलाश चलते हैं। कैलाश पहुंच गए। भगवान शंकर ने कहा कि हे सती, आज तुम सम्मुख बैठो, आज तुम सम्मुख बैठो। जबकि सती जी को बाएं अंग में बिठाते थे भगवान शंकर के, यहाँ बैठो। और संत महात्मा उनके रुद्रगण मरुदगण सब सम्मुख बैठ के कथा सुनते थे, हरि कीर्तन करते थे। लेकिन आज सम्मुख बिठाया है, तभी सती जी समझ गई शंकर भगवान ने मुझे त्याग दिया, मेरे पति ने आज मुझे त्याग दिया, क्योंकि इनसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं अखंड समाधि लगाता हूं। कहते हैं भगवान ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई। तब बहुत से कहते हैं, तर्क उतर करते हैं कि जब 87,000 वर्ष की समाधि लगाई तो भगवान रामचंद्र जी ने तो 11,000 वर्ष राज्य किया। भगवान की समाधि कब खुली होगी, कब भगवान शंकर पार्वती जी का विवाह हुआ होगा। तो ये शास्त्र की बातें हैं। इन शास्त्रों की बातें तो वेदों का सार है कि जब हम कई शास्त्र पढ़ लेंगे तब समझ में आएगी कि वो 87,000 वर्ष कितने थे और वो 11,000 वर्ष कितने। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, परंतु अभी 5,500 वर्ष बीते हैं और कलयुग जो अंत में दिखाया जाएगा वो अब घट रहा है। आयु कम हो रही है, लंबाई भी कम हो रही है, पाप बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है। जो कलयुग में होने वाला था अंत में मुझे लगता है 100-200 वर्ष में, हम तो ऐसा कहते हैं 100-200 वर्ष में घोर कलयुग आ जाएगा। ज्यादा दूर नहीं है। माता पिता को पुत्र नहीं मिल रहा है, कैसे करें। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते कि जब जब